अगर आप भी चाहते हैं एनालिस्ट सेंटर के यूट्यूब चैनल से सभी कलाकार का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। लकड़ी काट रहे हैं सर, सावित्री कहती है बहन, अरे उसको देखने के आज दिल में तमन्ना लग गई। मैं देखना चाहूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर है कौन वह। बहुत प्रयास किया सावित्री की सखी सहेली की, बहन मत जाओ, घना घोर जंगल है, तुम्हें बाघ सिंह सियार खा जाएगा। लेकिन सावित्री कहती है नहीं, मैं तो देख के ही रहूंगी। सावित्री रथ पर से उतर जाती है और जिधर से लकड़ी काटने का आवाज आ रहा है, अरे दौड़ी दौड़ी जा रही है सावित्री, धीरे धीरे दौड़ी दौड़ी जा रही 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 सावित्री, धीरे धीरे। अरे दौड़ी दौड़ी जा रही, दौड़ती हुई जा रही है सावित्री, जिधर से लकड़ी काटने की आवाज आ रहा है उधर दौड़ती हुई जा रही है। और जिस जगह सतवान एक पैर पर चढ़ करके कुल्हाड़ी के सहारे लकड़ी काट रहा है, आज सावित्री जब उस नौजवान को देखती है तो देख रही है इस घना घोर जंगल में एक नौजवान युवक ना तो तन पर वस्त्र है, एक धोती पहने हुए हैं, वदन उघार है, हाथों में कुल्हाड़ी है, देखने में वीर बलवान है। सावित्री देख रही है उस नौजवान युवक को उस वृक्ष पर कि वाह रे युवक वाह, यह साहसी युवक है। इतना घना घोर जंगल में लकड़ी काट रहा है, इसे ना डर सियार का है ना बाघ का है। सावित्री दौड़ती हुई चली जाती है वृक्ष के पास, आवाज लगाती है, अरे ओ नौजवान। सावित्री देख रही है, देखती है, नौजवान को देखते ही मन सावित्री सतवान को पति मानने लगी। अरे शादी करूंगी तो मैं इसी से। सावित्री मन ही मन वह नौजवान पे जो ही नजर पड़ गया, उसके रूप को देख करके मन मोहित हो गया सावित्री का, और मन ही मन कहती है अरे शादी करूंगी तो मैं इसी से, वरना कुमारी मर जाऊंगी। वरना कुमारी मर जाऊंगी, शादी करूंगी और शादी करूंगी तो मैं इसी से, वरना कुंवारी में मर जाऊं। वाह रे सावित्री वाह,
एक बार सत्यवान को देखती है और देखते ही मन सत्यवान को अपने पति मान लेती है। आवाज लगाती है, ओ नौजवान जरा नीचे आ जाओ। सत्यवान ऊपर से देख रहे हैं इतना घना घोर जंगल में यह लड़की कौन है और कहां से आई। सत्यवान उतर के पैर पर से नीचे आ जाते हैं। आवाज लगाती है, तुम कौन हो? हे सुंदरी अपना नाम तो बतलाओ। कौन हो तुम? इस घना घोर जंगल में क्या करती हो? किस लिए आई हो? कौन हो? तुम्हें पता नहीं इस जंगल में बाघ सिंह शियार रहता है। सावित्री पूछती है, पहले एक बात बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? सत्यवान कहते हैं, मैं महाराज धूमसेन का पुत्र, मेरा नाम सत्यवान है। सावित्री कहती है कि इस घना घोर जंगल में तुम क्यों रहते हो? कहाँ तुम्हारा डेरा है? सत्यवान कहते हैं कि मैं किसी राजा के सताया हुआ हूँ। मेरा राजपाट छीन लिया गया है और मैं अपने अंधे माता पिता के साथ इसी जंगल में कुटिया बना के रह रहा हूँ। सत्यवान कहते हैं सावित्री से कि हे तुम अपना नाम बताओ कि तुम कौन हो। सावित्री कहती है, हे सत्यवान तुम मेरी बात सुनो। सत्यवान तुम मेरी बात सुनो। और मद्र देश का राजा अशुपति जिनका नाम, मद्र देश का राजा अशुपति जिनका नाम, उन्हीं को पुत्री इकलौती हूँ। अरे उन्हीं के पुत्री इकलौती हूँ। सावित्री मेरा नाम, सावित्री मेरा नाम। सावित्री आवाज लगाती है, ओ सत्यवान तुम बात सुनो कि मद्र देश का राजा अशुपति जिनके नाम। आइए आप हैं विवेक कुमार जी, जिनके ओर से इन मैया के आत्मा के शांति हेतु 11 रुपया के दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभिषेक कुमार जी के भी ओर से मैया के आत्मा के शांति हेतु 21 रुपया के दान दिए हैं। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप हैं
ये हमारे मान्य बाबू खेदन सदा का सबसे बड़े पुत्र हैं, बेटा हैं दुवेश सदा जी। आज जिन्होंने अपनी माता जी के स्वर्गवास पे भजन कीर्तन करवा रहे हैं। आइए एक खेदन सदा के सपुत्र बड़े बेटा दिवेश सदा जी, जिन्होंने अपनी माता के आत्मा के शांति हेतु 101 रुपया के दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सजनाओं कहते हैं आज मैया यह सुंदर सी बगिया सजा करके चल बसी है। आइए अभी नायक कुमार जी के भैया और से मैया के चरणों में 10 रुपया के दान है। बहुत बहुत धन्यवाद सजनों। आज जिस मैया ने इतने सुंदर सुंदर बगिया सजाए हैं, पुत्र को जन्म दिए हैं, पुत्री को जन्म दिए हैं, आज उन्हीं के श्राद्ध क्रांत में उनके पुत्र के हाथों द्वारा 101 रुपया के दान है। जब मां जीवित होगी तो बेटे के लिए हर हमेशा सुख चाहती है कि भगवान दुनिया में मुझे जितना कष्ट देना है दे दो, लेकिन मेरे बेटों को कभी कष्ट नहीं देना।